साथियों नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप सबको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देखिए। ये मंत्री जी का, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब के बारे में। आइए पहले आप उस वीडियो को देखिए जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है। इस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो का पूरी तरह से आपके सामने पोस्टमार्टम कर देने वाला वीडियो प्रस्तुत करूंगा। साथियों, इस वीडियो में क्लिप को देखें और साथ ही साथ पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो को लगातार देखें। आपको बेहद मज़ा आने वाला है और बेहद रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 2021 जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले गए नियोजन का वर्ष होगा और हम लोगों को नहीं, जो बेकार युवक है उसको नहीं करने लगे। देखिए, कोई भी संस्था होता है, आज एक मंत्री का घर और दूसरे मंत्री का घर में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का दूरी है, और जो मंत्रिमंडल का एक साथ रहना अच्छी बात है और अच्छा पहल है। और जैसे आज माननीय मंत्री के लिए आवास देने की बात हुई है, आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक हैं उनके लिए बनेंगे। और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क होगा, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा, और कोई भी कमी बेसी जो भी होगा या विकास का होगा उससे हम लोग का सहूलियत मिलेगा। इस क्रम नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री आज नजर आए बैठक की, और ये कहें कि तमाम विभागों में जो विसंगतियां हैं समन्वय बना के उसे दूर करें, क्या उम्मीद करें? एकदम निश्चित तौर पर इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि 2021 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा, और मुझे लगता है कि उसी दिशा में पूरे विभाग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और भी मंत्री सब काम कर रहे हैं। और इस बार अंतिम तक, इस साल का अंतिम तक हम लोग को लगता है कि नियुक्ति का वैकेंसी वगैरह सब निकल जाएगा। तो चुनाव करा रहे हैं, आचार संहिता में कैसे कराएंगे वैकेंसी? देखिए, अभी चुनाव कराना, डेट देना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। वो चुनाव आयोग डेट निकालेगा तब देखा जाएगा। अभी तो डेट निकल कर नहीं आया, इसलिए जब तक वहाँ से डेट डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक तो काम करने का हमें छूट है। और हमारा तो यही एक मोटो है कि 2021 जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले गए नियोजन का वर्ष होगा, और हम लोगों को नहीं, जो बेकार युवक है उसको नहीं करने लगे। चुनाव उसमें बाधक नहीं बनेगा। चुनाव का भी तो सवाल ही नहीं होता। जब तक वो चुनाव आयोग उसका नहीं विधिवत जो है अनाउंस नहीं करते हैं तब तक तो इसके बारे में तो हमने नहीं सोचा। तो आपने देखा साथियों, किन किन चीज़ों पे बात हुई है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे बात होना बाकी रह गया है, और हम सब मिलके इन विषयों पे बात करेंगे। बिल्कुल बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बारे में पहले बात करना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि सबसे रोचक जानकारी, युवाओं के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जी हाँ, मंत्रियों के लिए बहुत सारे काम होंगे। मंत्रियों के लिए आवास बनेंगे, मंत्रियों के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं, वेतन अलग से मिलेंगे, भत्ता अलग से मिलेंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि पहला कि मंत्री जी का बन रहा है आवास, और इसके लिए बहुत बड़ा राशि का आवंटन किया गया है। और राशि का अगर मैं खुलासा कर दूंगा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इसलिए उस राशि का जिक्र मैं आपके सामने नहीं करूंगा। दूसरा कह रहा है कि विधायकों को भी आवास दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कार्य प्रगति पर है। तीसरा कह रहा है कि आखिर मंत्रियों का आवास होना क्यों जरूरी है, तो साफ और स्पष्ट हमारे आलमगीर आलम साहब ने कहा है कि देखिए, हम लोग जो मंत्री हैं, मंत्रियों का पारिवारिक संपर्क होगा और पारिवारिक विकास होगा। पारिवारिक तकनीकों में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पारिवारिक सुख सुविधा में विकास होगा। पारिवारिक सुख सुविधा के लिए एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीसरी बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। चौथी बात कर रहा है यहाँ पे इस वीडियो में जो कहा गया है, उसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि साल 2021 के अंत में मिलेगा रोजगार। बिल्कुल, आप आलमगीर आलम साहब के मुंह से ही आपने सुना है कि जितने भी बेकार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, बेकार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर खुल गया है। जो इस प्रदेश के भविष्य हैं, जो नौजवान, जो युवा इस प्रदेश के भविष्य हैं,
आज उन्हें बेकार कह के कोसना हमारे मंत्री जी के मुंह से बहुत ज़्यादा शोभा देता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बेकार युवाओं के लिए भी हम नियुक्ति का वर्ष लाए हुए हैं, नियुक्ति देंगे। तो बेकार युवक अब तैयार हो जाइए, बेकार युवाओं के लिए अब नियुक्ति आ रही है। हम जैसे और आप जैसे पढ़े लिखे युवा तो बेकार बिल्कुल हैं। तो मंत्री जी ने भी आपकी प्रशंसा कर दी है कि हम बेकार युवाओं के लिए वह साल के अंत में नियुक्ति ला रहे हैं और साल 2021 का जो अंत होगा वह नियुक्तियों का वर्ष के रूप में इसका अंत किया जाएगा। और देखिए, उन्होंने आलमगीर आलम साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा है कि अंतिम तक, मतलब वर्ष 2021 के अंतिम तक नियुक्ति का वैकेंसी निकाला जाएगा। मतलब कि नए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये अवसर है कि कह रहा है कि नियुक्ति का वैकेंसी निकाला जाएगा। नियुक्ति का वैकेंसी निकाला जाएगा मतलब कि पेंडिंग रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया है। नियुक्ति का वैकेंसी निकाला जाएगा। फिर उसी बीच में पत्रकारों ने पूछा है कि सर, आचार संहिता लागू होने वाली है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कैसे नियुक्ति होगी, ऐसे में कैसे वैकेंसी निकलेगा? तो उसका भी स्पष्ट और मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे आलमगीर आलम साहब ने कहा कि जब तक डेट आयोग के तरफ से, यानी चुनाव आयोग के तरफ से डेट की घोषणा नहीं की जाती है, जब तक से दिनांक की घोषणा नहीं की जाती है कि कब तक से चुनाव होगा, तब तक हमें कार्य करने की छूट मिली हुई है। ये हमारे आलमगीर आलम साहब का खुद का बयान है जिसे आपने देखा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको उन रोचक तथ्यों के बारे में बताया है और मेरा भी अपील होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम बेकार युवा तैयार हो जाएं। जो झारखंड के भविष्य हैं, उन बेकार युवाओं से ये बात कही जा रही है कि बेकार युवा तैयार हो जाएं। आप लोगों को नियुक्ति को लेकर के, आप लोगों की नियुक्ति के लिए जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप तैयार रहें। वर्ष 2021 के अंतिम तक आपको नियुक्ति मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आखिर ये वर्ष 2021 के अंतिम तक ही क्यों? क्योंकि उस बीच में तो आचार संहिता लागू रहेगा। उससे पहले कोई पहल क्यों नहीं लिया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री का दिया हुआ 10 दिन का आज 3 दिन होने को चला है, लेकिन अभी तक से कोई सार्थक पहल नहीं। मतलब कि अब अगर अल्टीमेटम देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के पास केवल और केवल 7 दिन बचे हुए हैं। देखते हैं कि हमारे काबिल, होनहार, जुझारू, कर्मठ और एकमात्र युवा मुख्यमंत्री हम सब के लिए क्या कर सकते हैं। तो 7 दिन का बहुत बड़ा चुनौती है हमारे अपने खुद के मुख्यमंत्री के लिए। हम भी बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने युवाओं के लिए इतना बड़ा निर्णय लेने का फैसला किया है। साथियों, हमारे साथ बने रहें। आपको मैं फिर से अपने इस पॉडकास्ट में रोचक वीडियो आप तक प्रस्तुत करूंगा। साथियों, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता।